बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी शेर पालने का शौक़ हो तो लोग उसका जो कब होता है बच्चा छोटा, उसको घर लेके आते हैं, उसे अपने हाथों से दूध पिलाते हैं, उसे अपने हाथों पे बिठाते हैं, उसे अपने आप से मानूस करते हैं। धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो आके आपकी गोद में बैठ भी जाता है, जंप करके आता है, आपके सीने से भी लग जाता है, आपके कहने पे खड़ा भी हो जाता है, दो पाँव पे भी खड़ा हो जाता है। इवन सर्कस वाले तो शेर को ऐसा सुधा लेते हैं, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है, अपना लम्स भी शामिल होता है। कभी कभी जो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, के हाथ में कैरेट भी होती है और स्टिक भी होती है, कि जब वो आग के गोले में से गुजरता है तो उसका साथ खड़ा होता है ट्रेनर, उसके हाथ में स्टिक होती है पतली सी, यानी वो उसको मना नहीं कर सकता, उससे रोक नहीं सकता, बट उसका एक खौफ तो होता है। अच्छा, ज़िंदगी में जब हम कुछ शेरनी ब्याह के लाते हैं, वो बहुत नेक घर से हो, बहुत आम दुनियादार घर से हो, कम पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी हो, आम तौर पे इनमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। आज 3 सवाल हैं। ये जनाब फजल जब्बार साहब हैं, वो कहते हैं सर जी, मेरी बीवी ने एक छोटी सी बात पे मेरा नया मोबाइल तोड़ दिया 80,000 रुपये का। मैंने उससे कहा था, मैं मोबाइल देख रहा था, उसने मुझसे मना किया, रोका टोका। मैंने गुस्से से कहा कि मैंने ये मोबाइल तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं लिया। तो इस बात पे लड़ाई हो गई। उसने घर छोड़कर जाने से पहले मेरा मोबाइल उठा के ज़मीन पे दे मारा और उसको, उसकी स्क्रीन को किरची किरची, मेरा दिल भी वैसे किरची किरची हो गया। अब मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं। फजल जब्बार साहब, सच्ची बात बताऊं, ऐसी औरत के पीछे मत जाइए, और आइंदा जब आपकी शादी हो तो किसी लड़की के बाप तक या माँ तक मत जाइए। कोई लड़की भी पसंद नहीं करती, कोई लड़का भी पसंद नहीं करता कि औरत अगर अपने मर्द को उसकी माँ और बाप की किसी कमज़ोरी का, अच्छा बाज़ दफ़ा कोई वजह नहीं होती उन गरीबों को दरमियान में लाने का, कोई तुक नहीं है, यानी कोई इशू नहीं है। वो अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो ना हो, उन्हें मिलना आता हो ना आता हो, दे आर द रीज़न जिन्होंने ये रिश्ता पसंद किया और जोड़ा। और आप उनके बारे में अगर कमतर लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो ताल्लुक़ नहीं बचेगा। लड़कियां वैसे नाजुक होती हैं, लेकिन लड़कियां अपने माँ बाप के लिए शेर की बच्चियां होती हैं, वो उनके लिए स्टैंड लेती हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत से घर मैंने ऐसे टूटते देखे हैं जहाँ लड़कों ने अपनी माँ के कहने पे या अपनी बेवकूफ़ी से या सादगी से, यानी मर्दों के तौर पे सुना हुआ था कि गुस्से में आके उन्होंने उसकी माँ को या बाप को या इवन भाई को, पंजाबी में कहते हैं नौल दिया, यानी कुछ जुमले कह के उनको अपने तौर पे बेवकूफ़ करने की कोशिश की, कमतर साबित करने की कोशिश की। मेरे बच्चों, वो कमतर नहीं है, तुम्हारी बीवी के बाप और माँ हैं, तुम्हारे भी माँ और बाप। कोई नाखल्फ औलाद अपने माँ बाप को बुरा बना के या कमतर साबित करके बड़ी कैसे बन जाएगी? तो आपने गलत किया। अच्छा, ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपने गलत किया, नहीं कहना चाहिए था। आपने अपने पैसे से ख़रीदा, बिस्मिल्लाह, आपका हक था। आपको आपके ससुर ने दिया होता, सास ने दिया होता, बीवी ने दिया होता, तो भी आपका है। इनफैक्ट हम दूसरे के बिल्कुल जो पर्सनलाइज्ड एरिया होता है, जब उसमें घुसते हैं तो अगले को गुस्सा बहुत आता है। लड़कों को भी आता है, लड़कियों को भी आता है। कुछ चीज़ें एमिकेबली हो सकती हैं कि आप खाने के टेबल पे मोबाइल नहीं देखेंगे, आप जब दोनों बैठे हों तो मोबाइल नहीं देखेंगे, जब मेहमान हो तो नहीं देखेंगे। लड़की अपना केस नहीं साबित कर सकती कि सारा दिन मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया। उसके पास ना बात करने को, ना मिलने को, ना शिकायत करने को कोई नहीं है। तो शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, और आते ही वो अगर नहाए धोए बिना बैठ के टीवी लॉन्च में या कमरे में देखने लग जाए, मुमकिन उसकी ज़रूरत हो, पर अल्लाह के बंदो पहले उसको घंटा दे दो, टाइम दे दो। आप उसको साथ बात कर लो, उसके दिल का हाल हवाल पूछ लो, तो आप उसका दिल मुट्ठी में आपके आ जाएगा। हमको ये अक्ल भी नहीं है कि हम एक मासूम सी लड़की को
जो आपकी तवज्जो की तालिब है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू, शी इज़ वेटिंग फॉर योर काइंड वर्ड्स, शी आर वेटिंग फॉर योर स्वीट वॉइस, शी इज़ वेटिंग फॉर योर फुल ऑफ एनर्जी आइज़। आई कांटेक्ट का इंतज़ार कर रही है, आपके लफ्ज़ों का इंतज़ार कर रही है, आपके टच का इंतज़ार कर रही है, और आप उसको इग्नोर करते हो अपनी हमाकत से या अपनी नादानी से। अच्छा, अब जाते हुए अगर लड़की ये मोबाइल तोड़ेगी, इस पर केस तो कोई नहीं बनता। लड़के भी ये करते हैं कि जब लड़कियां मोबाइल ज़्यादा देखती हैं, ज़्यादा माँ बाप को कॉल करती हैं, तो वो भी गुस्से में आके तोड़ देते हैं। एंड ऑफ द डे जो तोड़ेगा नुकसान तो वही भरेगा। अब इस वाले केस में एक सूरत ये हो सकती है कि अगर उसके घर वाले राब्ता करें तो आप सिर्फ दो बातें कहिएगा कि वापस आ जाए, मैं रख लूँगा। एक सॉरी करे, आइंदा ये नहीं करेगी। दूसरा, मेरा मोबाइल उसी ब्रांड का और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी दीजिएगा कि ये चीज़ें। लोगों को जब माली तौर पे धचका लगता है किसी पर्या पंचायत के फैसले में, तो वो फैसला इम्प्लीमेंट करके अगली दफ़ा वैसी गलती करने से लोग बच जाते हैं। ओके जनाब। सर जी, अगर बीवी फजूल खर्च हो और अपने वालिदैन को पैसे सेंड करती हो तो शौहर ऐसे क्या करे? मेरे बच्चे, अगर वो अपनी पॉकेट मनी में से अपने माँ बाप को पैसे भेजती है तो आपको क्या तकलीफ़ है? यानी जो पैसे मर्द अपनी बीवी को दे देता है, मैं तो इस हक में भी हूँ कि अगर आपने उसे ग्रॉसरी के पैसे दिए, महीने के खर्च के पैसे दिए, उसमें से उसने अपनी समझदारी से कुछ पैसे बचा लिए, तो फिर छोटी छोटी बातों पे पैरा ना दिया करें। छोटी छोटी बातों पे तनकीद करके, मुमकिन है उसकी माँ को ज़रूरत हो, मुमकिन है बाप को ज़रूरत हो, मुमकिन है भाई को ज़रूरत हो, आप उस लड़की को ख़रीद के नहीं लाए, ना आपने अपनी ग़ुलामी में लिया है। तो इसलिए सांस लेने का हर रिश्ते को मौका दिया करें। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बराह करम मसला ना बनाया करें। ये कितना बड़ा मसला है। यानी क्या आप उसको लाखों रुपए देते, 5-10 हज़ार देते होंगे, तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 1.5 लाख रुपए अपनी बीवियों को पॉकेट मनी देते हैं, गाड़ी अलग, पेट्रोल अलग, घर की ग्रॉसरी अलग। ये उनके नाक तले ये भी नहीं आ रहे होते। यानी ऐसी भी अल्लाह की बंदियां हैं, उनके नाक तले ये भी नहीं आते। वो कहते हैं बहुत थोड़े, अल्लाह उनको और दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो उन ज़ाती खर्चे के कहीं खर्च कर लेती है, अपनी कोई चीज़ ले लेती है, अपने घर की कोई चीज़ ले लेती है, बच्चों पे कर देती है, आपकी कोई चीज़ ले आती है, इट्स हर राइट। इस पे ना तनकीद बनती है और ना इस पे, हाँ, ये जो फजूल खर्ची वाला इशू है, इस पे मुझे अंदाज़ा नहीं है आप किस बात को फजूल खर्ची कह रहे हो कि आपने उसे 30 लाख दिया हो, 30 हज़ार दिया हो और वो 40, बाकी 10 हज़ार उधार करके आ गई है। तो लोग ऐसे तो उधार नहीं देते। तो इनफैक्ट ये भी आपका गुस्सा है। मुमकिन है आप ये जानते हो कि चीज़ें, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से बजट बढ़ जाता। तो उसका आसान तरीका ये जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सहूलत बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमरात बाज़ार, संडे बाज़ार, वहाँ से चीज़ें ले लिया करें, बजट आपका काबू में रहेगा। थोड़ी आउटिंग भी बंदे की हो जाती है। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।